नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन नजर पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर। पुलिस का एसटीईटी अभ्यर्थी पर लाठीचार्ज, मौके पर अपनी जान बचाते हुए नजर आए अभ्यर्थी ने इस कार्रवाई को लोकतंत्र के बताया खिलाफ। तेजस्वी यादव ने किया सरकार पर हमला, एसटीईटी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज पर दिया बयान, कहा जनता से ऐसा बर्ताव करना है काफी निंदनीय। रामसागर का तेजस्वी पर वार, वैज्ञानिकों पर पूर्ण भरोसा रखने की दी नसीहत, कहा टीका रख रहा इंसान की जिंदगी महफूज। और नालंदा में एक्सपायरी दवाओं का हुआ खुलासा, सदर अस्पताल के छत पर फेंकी हुई मिली एक्सपायरी दवाएं, अस्पताल प्रशासन पहुंचा रहा सरकारी राजस्व को क्षति। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बिहार में स्टेट मेरिट लिस्ट सरकार के लिए सरदर्द बन गया है, जिसमें सरकार अपने ही बयान को लेकर बुरी तरह से घिर गई है। आपको बता दें कि मंगलवार को हजारों की संख्या में अभ्यर्थी पटना पहुंच गए और शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने जमकर लाठियां भी बरसाई, जिसके बाद मौके पर भगदड़ की स्थिति बन गई, जिस दौरान कई अभ्यर्थी अपनी जान बचाते हुए जूते चप्पल छोड़कर भागते नजर आए। वहीं लाठीचार्ज के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार भी बाल बाल बचे। वहीं अभ्यर्थियों ने इस कार्रवाई को लोकतंत्र के खिलाफ बताया है। तो स्टेट मेरिट लिस्ट सरकार के लिए सरदर्द बनती नजर आ रही है और इस मौके पर देखिए कैसे इन अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज पुलिस की तरफ से किया गया है। दरअसल शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने के लिए ये अभ्यर्थी वहां पर पहुंचे थे, लेकिन इस मौके पर पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया और यहां अभ्यर्थियों को चोटें भी आई हैं। हजारों की संख्या में अभ्यर्थी पटना पहुंचे और शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने जा रहे थे, तभी पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया और इसमें कई अभ्यर्थी घायल भी हो गए। लाठियां क्यों बरसाई गई? शिक्षा के अभ्यर्थी अपने मांग के लिए हम लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे को लेकर वहाँ आप कुछ बोल सकते हैं, तो हम लोग भी वहाँ पर आपको आकर के देखेंगे, समझेंगे, लेकिन ये लोग नहीं माने, लाख समझाने के बावजूद भी नहीं माने, इसलिए उनको वहाँ से तितर-बितर करने के लिए, हटाने के लिए हल्का बल का प्रयोग किया गया और किसी प्रकार की कोई ऐसी लाठीचार्ज की बात नहीं है और ना ही आंसू गैस। बहुत सारे अभ्यर्थियों को सर काफी गंभीरता से चोट लगी है, क्योंकि वो अभ्यर्थी झूठ ही नहीं महा झूठ बोलते हैं। मैं वहाँ पर खड़ा था, वो अपने भागने के क्रम में गिरे, रोड पर उन्हें चोट लगा। हमारी पुलिस बल ने किसी को नहीं मारा जिससे वो इंजर्ड हो सकें और उनका सर फूटे, बिल्कुल नहीं। तो वहीं शिक्षक नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे एसटीईटी अभ्यर्थियों पर आज पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जिसके बाद तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि ये बेशरम लाठी वाली सरकार है और नीतीश कुमार को जनता से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही तेजस्वी ने यह भी कहा है कि बिहार जैसे प्रदेश में जहां युवाओं की आबादी काफी ज्यादा है, वहीं युवाओं के साथ ऐसा बर्ताव करना काफी निंदनीय है। सरकार जो है भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, धांधली हुई है। धांधली नहीं हुई होती तो मलयालम के एक्ट्रेस थोड़ी ना पास की होती। चलिए नीतीश कुमार जी तो थके हुए मुख्यमंत्री है, उनको बिहार की जनता नौजवानों से कुछ लेना थोड़ी ना, जबकि बिहार सबसे युवा प्रदेश है। तो पटना में शिक्षक नियुक्ति की मांग को लेकर एसटीईटी अभ्यर्थियों ने आज जमकर प्रदर्शन किया है। रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाते हुए पटना की सड़कों पर उतरे अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के आवास का घेराव करने वो जा रहे थे। वहीं पटना के इको पार्क के पास भारी संख्या में अभ्यर्थी सड़क पर उतर गए और नारेबाजी करने लगे। इन अभ्यर्थियों से बात की है हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह ने। कई मांगों को लेकर आज एसटीईटी के जो अभ्यर्थी हैं पटना की सड़कों पर उतर गए हैं और शिक्षा मंत्री का आवास का घेराव करने के लिए ये जा रहे हैं। लगातार इनका जो आंदोलन है लगातार जारी है। शिक्षा मंत्री की ओर से भी लगातार आश्वासन दिया जा रहा था कि इनकी जो मांगे हैं उनको पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन जो अभ्यर्थी है पटना के सड़कों पे हैं
इन अभ्यर्थियों से ही हम जानेंगे कि आखिर ये विरोध प्रदर्शन किस लिए आप लोग सड़क। हम लोग देखिए 12 मार्च को जो रिजल्ट आया था हम लोग का 24,599 उसकी मेरिट बनाया गया और 21 जून को जो मेरिट बनाया गया उसमें बहुत सारे लड़कों को नॉट इन मेरिट लिस्ट में डाला गया। इससे पता चलता है सरकार बैक डोर से बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाला है और ये कुछ न कुछ हम लोग के साथ बहुत हरकत कर रहा है। इसी कारण आज हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट को रोड पे उतर आए हैं। शिक्षा मंत्री के आवास पे शिक्षा मंत्री के आवास पे जा रहे हैं। आपको लगता है कि मतलब ये जो रिजल्ट हम लोग को न्याय मिलेगी, शिक्षा मंत्री हम लोग को न्याय करेंगे। लगातार जो छात्र हैं उनका रोड पे जो है प्रदर्शन जारी है और लगातार अपने न्याय को लेकर सड़कों पे है। क्या मामला है कि हम लोग SIT के लिए वैकेंसी निकला था, इसमें परीक्षा लिया गया और उसमें तय था विज्ञापन में जितना सीट है उससे अधिक बच्चे नहीं पास किया जाएगा। इसके बाद रिजल्ट हुआ उससे कम ही बच्चे पास हुए, फिर बीच में ड्यूटीनामा करने लगा और जो है सो इसमें नॉन क्वालिफाइड और क्वालिफाइड के रूप में बांट के लड़ाने का काम कर रहा है। हम लोग का मांग यही है कि जितना लोग क्वालिफाइड है उस सब पर नियुक्ति चाहिए। जो है STT अभ्यर्थियों का जारी है। अब देखना होगा कि उनके प्रदर्शन के बाद जो इनकी मांगे हैं कहां तक मांगी जाती है। जारी है पिछले एक सप्ताह से पटना के सड़कों पे STT अभ्यर्थी जो है हंगामा कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। पटना से सारदा न्यूज के लिए अभिषेक सिंह। तो देखा आपने किस तरीके से ये छात्र अभ्यर्थी वहां पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए और जब शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव कर रहे थे उसी दौरान पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज भी कर दिया। वहीं कोरोना टीका को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बिहार बीजेपी ने अफवाह की आशंका से ग्रसित होने का शक जाहिर किया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह ने तेजस्वी यादव को भारत और विश्व के वैज्ञानिकों पर पूर्ण भरोसा रखने की नसीहत दी है। डॉक्टर रामसागर सिंह ने कहा है कि कोरोना टीका से यौन क्षमता पर कोई असर नहीं होता है। यह टीका इंसान की जिंदगी महफूज रखने के लिए विकसित की गई है। ऐसे में तेजस्वी यादव को परिवार, दलीय कार्यकर्ता के साथ खुद भी टीका लेना चाहिए ताकि देश को कोरोना की संभावित तीसरी लहर से सुरक्षित रखा जा सके। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, कहीं आप भी अफवाहों के शिकार होकर तो टीका नहीं लगवा रहे हैं। आप भारत की नहीं बल्कि विश्व के वैज्ञानिकों का भी विश्वास कीजिए। टीका लगाने से यौन क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देश ही नहीं विदेशों के भी करोड़ों अरबों लोग टीका लगाकर अपनी यौन क्षमता को बरकरार रखे हैं। आप बेखौफ खुद टीका लगाएं, अपने परिवार को टीका लगाने के लिए प्रेरित करें और अपने समर्थकों को भी टीका लगाने का आह्वान करें और टीका लगवाएं, क्योंकि टीका लगाने से ही कोरोना के तीसरे लहर को रोका जा सकता है और बिहार ही नहीं भारत को कोरोना से मुक्ति दिलाया जा सकता है। आप अपने समर्थकों को टीका लगाने का आह्वान करें, स्वयं लगाकर अपने उस फोटो को सोशल मीडिया पर डालें, मीडिया में डालें। उधर गुमला के शीर्ष धार्मिक स्थल बाबा ठांगीनाथ धाम और डुमरी थाना परिसर में सरना समिति ने पौधारोपण किया है। यह पौधारोपण जिलाध्यक्ष हंदू भगत और थाना प्रभारी मनीष कुमार ने संयुक्त रूप से किया है। आपको बता दें कि टीम पहले टांगीनाथ धाम पहुंची, जहां सभी ने पहले मुख्य मंदिर में भगवान के दर्शन कर जिले वासियों के स्वास्थ्य लाभ की कामना की, जिसके बाद धाम परिसर में चंदन, बेल, आंवला, जामुन, करंज जैसे कई 20 पौधे लगाए। वहीं डुमरी थाना परिसर में थाना प्रभारी मनीष कुमार और हंदू भगत ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का लोगों को संदेश दिया है। साथ ही इस अवसर पर पौधे श्रद्धालुओं को भी बांटे गए हैं। साथ ही आम जनता से पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधा लगाकर अपनी भूमिका निभाने की अपील की गई है। वहीं इस मौके पर एसआई पवन तिर्की, एसआई सूरज कुमार यादव के साथ कई लोग मौजूद रहे। तो गुमला में बाबा ठांगीनाथ परिसर में ये पौधारोपण कार्यक्रम हुआ है और इस मौके पर जामुन, आंवला समेत कई पौधे लगाए गए और एक संदेश देने की कोशिश की गई है पर्यावरण संरक्षण की, पर्यावरण को बचाने की। हंदू भगत आज जो है दैनिक जागरण के द्वारा ऑक्सीजन है वरदान के तहत
जिनका जो कार्यक्रम चल रहा है उसी के तहत हम लोग आज कांगीनाथ धाम में वृक्षारोपण करने का काम हम लोग किए। आज हम लोग चंदन का गाछ, आंवला का गाछ, बेल का गाछ, अन्य करंज का गाछ, उपयोगी गाछ हम लोग लगाने का काम किए। और इसी तरह से हम लोग पूरे जिले में हम लोग को वृक्ष लगाने का हम लोग संकल्प है। कम से कम 1000 से 5000 वृक्ष लगाना है। नालंदा जिले के राजगीर अनुमंडल में एक सीएसपी संचालक द्वारा करीब 10 लाख से ज्यादा की राशि गबन करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि यह मामला दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक राजगीर बाजार शाखा से संबंधित सीएसपी सेंटर का है, जहां सीएसपी के संचालक प्रेम कुमार ने खातेदार को गुमराह कर कई बार अंगूठा लगवाकर खाते से 5,73,000 की राशि अपने खाते में जमा कराई है। इधर मामला उजागर होने के बाद सीएसपी संचालक फरार है। वहीं इस मामले में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक राजगीर शाखा प्रबंधक निशु कुमार का कहना है कि जैसे ही सीएसपी सेंटर में अनियमितता की शिकायत उन्हें मिली तो उन्होंने फौरन रीजनल ऑफिस को सूचना दे दी। साथ ही इस मामले में पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है। बैंक के सीएसपी प्रेम कुमार चलाते हैं, उनका 2 कस्टमर का शिकायत हमारे पास आया है, एक मन्नू देवी का, विमला देवी का, जिनका पैसा इन्होंने वहाँ जा करके अंगूठा लगाया और वो पैसा ट्रांसफर कर लेता था। अब ये मार्च महीने से चला आ रहा था। अभी जून में जा करके इन लोग का शिकायत आया मेरे पास, और जिस दिन शिकायत आया उसी दिन मैंने रीजनल ऑफिस को फॉरवर्ड किया, और रीजनल ऑफिस बिहार शरीफ मेरा बैंक का है, वहाँ से वो सीरोड कंपनी के पास फॉरवर्ड होकर के वहाँ से कार्रवाई की जा रही है। और यहाँ कस्टमर के द्वारा कई थाने में एफआईआर करवाई गई है। थाने से इंस्पेक्टर साहब आकर के यहाँ से सारा डाटा प्रेम कुमार का लेके गए हैं। जितना जल्दी वो अरेस्ट होता है या फिर कंपनी कार्रवाई करती है, इन लोग का पैसा वसूल। मेरे माँ के साथ हुआ है कि 5,15,000 रुपये फर्जी रूप से पैसा निकाल लिया गया है। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का जो सीएसपी सेंटर है ना, पंडितपुर ब्रांच का, वो निकाल लिया। प्रेम कुमार नाम है जो चलाता है संचालक, उसका नाम प्रेम कुमार है। जब हम लोग को मालूम चला, जब इसका नंबर बंद बताया प्रेम कुमार का, तो मेरी माँ मेन ब्रांच में गई जो बड़े संगत के ऊपर है, तो वहाँ से मालूम चला कि हमारे अकाउंट से, मेरी माँ के अकाउंट से 5,15,000 रुपये निकाल चुका है। ये जब जाते थे वहाँ तो इनको अंगूठा लगाया जाता था, पैसा मिलता अंगूठा लगाता था और बोलता था कि स्कैन नहीं हो रहा है, कभी बोलता था कि लिंक नहीं है। इसी तरह से टाल मटोल करते चला गया, लेकिन पैसा निकल गया। पैसा निकाल लिया वो और अदर अकाउंट पे अपने ट्रांसफ़र करता चला गया। और रुक रहे हैं यहां पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द होते हैं हाजिर कुछ और खबरों के साथ।